अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो रिएक्शन जो हॉरिबल मोमेंट को जो हम लोग सुनने जा रहे हैं, तो आज का वीडियो रिएक्शन जो है किसी इस्लामिक वीडियो पर नहीं है बल्कि एक व्लॉग के ऊपर है। एक व्लॉगर है जो यूके में रह करके डेली रूटीन फेस केयर और हेयर केयर टिप्स वगैरह भी ये देती हैं। तो और ये कुछ चीज़ें हम सबके साथ शेयर करेंगी जो इनके साथ हॉरिबल हुई थी। तो वैसे क्या है मुझे भी डिटेल में नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि इनके साथ कुछ ऐसे हॉरिबल चीज़ें हुई है जो हम सबके साथ ये शेयर करेंगे ताकि हम सबके साथ भी ऐसी चीज़ें ना हो। तो चलिए, वीडियो का टॉपिक तो आई होप आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में, बट फिर भी मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। वीडियो का टॉपिक है मस्ट वॉच दिस वीडियो, इट वॉज हॉरिबल एम्बुलेंस आगे मेरे लिए। तो कुछ हॉरिबल मोमेंट जो है इनके साथ हुआ था जो इनकी ज़ुबानी हम लोग सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था इनके साथ और जो हमारे साथ भी आगे चल के ये चीज़ें ना हो। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है हम सब के लिए। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, मज़े में हो, बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिएगा, ये पूरी वॉच कीजिएगा। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि ये मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। फिर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे आपके साथ ये सब शेयर करना चाहिए जो मेरे पे गुजरा है। तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी। और आपका अगर ऐसा कोई अल्लाह ना करे एक्सपीरियंस हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैंने 3 दिन कोई व्लॉग नहीं लगाया। जो मैंने कल भी आपके साथ अपना व्लॉग शेयर किया था वो मैंने पहले से किया हुआ था, एडिट वगैरह वॉइस ओवर सब कुछ किया हुआ था, बस फाइनल मैंने उसको पब्लिक करना था। तो वो फिर मैं नहीं कर सकी कुछ रीज़न्स की वजह से। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, हुआ कुछ इस तरह से था कि मैं थोड़ा सा रात को लेट सोई थी। उसके बाद मैं सुबह को 12 बजे उठी। मेरी 12:30 बजे अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की। तो हुआ इस तरह से था कि मैं जैसे ही उठी ना, तो उस टाइम पे उठ के मैं वॉशरूम गई तो मुझे हल्के हल्के चक्कर आना स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे लगा बंदा नींद से अचानक उठता है, नींद से उठता है तो थोड़ा बहुत इस तरह से होता है। तो मैंने फ़ेस वॉश किया, ब्रश वगैरह किया सारा। मैंने कहा बस अभी आंखें खुल जाएंगी। उसके बाद वॉशरूम से मैं सामने रूम तक गई। कितने एक मिनट लगे होंगे, मैक्सिमम 2 मिनट लगे होंगे। मैं चेयर पे बैठी रेडी होने के लिए, चक्कर मुझे स्टार्ट हो चुके थे उस टाइम तक। तो मैंने एक चीज़ उठाई, तो मतलब आप किसी रोलर कोस्टर पे कभी बैठे हो या कुछ ऐसे बैठे हो ना कि आपका दिमाग मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ विजन्स आपके ब्लर होने लगे और दिमाग घूमने लग जाए और इस तरह से ना, और आपको एकदम से लगे कि आपकी बॉडी बिल्कुल ही ठंडी, और ठंडी भी ऐसे कि जैसे फ्रिज या फ्रीज़र में हो। तो सडनली हुआ। तो मैंने फिर भी कहा कि चलो अच्छा थोड़ा वो, मैंने एक चीज़ उठाई मेरे हाथ से गिरी, दूसरी चीज़ उठाई मेरे हाथ से गिरी, और उसके बाद मैं वहाँ पे एकदम से चेयर से नीचे गिर गई। अच्छा, लकीली इस तरह से हुआ कि उस्मान जो है उनका ऑफ था, और वैसे करीब जाना हो, कोई ऐसे अपॉइंटमेंट हो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं ख़ुद लेके जाऊँगा, आपने अकेले नहीं जाना। वैसे उन्होंने मुझे रात को ही कह दिया था कि मैं साथ जाऊँगा, कोई बात नहीं, आप करा लेना टेस्ट वगैरह जो भी कराना है, चेकअप। तो उसके बाद मैं फिर आपको लेके आ जाऊँगा, गाड़ी पे टाइम भी नहीं लगेगा, इतना पैदल जाओगी, बस पे जाओगी, काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं जब उठी हूँ ना, तो उस्मान को मैंने कहा नहीं रहने दे, लेकिन वो मेरे साथ ही उठ गए। तो जब मैं रूम में गई हूँ तो वो वॉशरूम में गए फ्रेश होने के लिए। अच्छा, जब मैं चेयर से गिरी तो मैंने उसी टाइम ना उस्मान को आवाज़ दी। मैंने कहा उस्मान कुछ ठीक नहीं हो रहा, और मैं बिल्कुल नीचे ज़मीन पे बैठ के, गर्दन मेरी बिल्कुल नीचे थी और मैं लंबे लंबे सांस ले रही थी। मेरा सांस रुकने लग गया था, बॉडी मेरी बिल्कुल ठंडी होने लग गई थी। अच्छा, उस दौरान मैंने एक बार उस्मान को कहा, उस टाइम तक मेरे सेंसेस थे, मैंने उस्मान को कहा, मैंने कहा उस्मान जल्दी आएँ। कहते हैं कि उन्होंने मुझे वॉशरूम से कहा, शायद ऐसे ही मुझे आवाज़ दे रही हो कि लेट हो रही है क्या, कहते हैं आ रहा हूँ फ्रेश हो रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं उस्मान कुछ गलत है, कुछ ठीक नहीं है, जल्दी आएँ। अच्छा, वो वॉशरूम से भाग के आए। तो वो आए तो मैं ज़मीन पे नीचे गिरी हुई थी और बिल्कुल ऐसे सुकड़ के ना, मतलब सर मेरा बिल्कुल, सर भी ज़मीन पे आ रहा था। तो वो मुझे देख के कहते हैं क्या हुआ है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो वो मुझे कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक्सप्लेन तो करो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी जो है ना वो मेरा दिमाग और बॉडी साथ नहीं दे रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, और बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और नोज़िया इतना शदीद कि मतलब मुझे कभी ऐसे नोज़िया नहीं हुआ। बहुत बार मैं बीमार हुई हूँ, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इस तरह मुझे फ़ील नहीं हुआ। अच्छा, उस टाइम पे उस्मान को ये लगा कि शायद इसका बीपी लो हो गया, खाती पीती कम है या इस तरह से ना, फिर कहते हैं बीपी लो हो गया होगा, शुगर लेवल लो हो गया होगा, या हमारे जैसे देसी अक्सर हम कहते हैं कि वो हो गया है,
गैस्ट्रो अटैक हो गया, या हम कहते हैं ना सर पे गैस चढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा पेट ठीक है, तुम्हें कोई गैस वगैरह है, कुछ इस तरह फील नहीं हो रहा? मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं है। अच्छा, उस टाइम तक ना मैं थोड़ा थोड़ा बोल रही थी, मतलब ये सिर्फ हार्डली 5 मिनट भी नहीं होंगे ये जो जल्दी जल्दी उस्मान मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, मैं तुम्हें वॉशरूम ले जाता हूँ, हो सकता है तुम्हें कोई गैस्ट्रो का अटैक हो या वो हो ना। लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल अकड़ती जा रही थी। अब जो ये मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ ना, एक तो जब तक मुझे होश था तब तक मैं मुझे याद था ये बातें हुई हैं, कुछ बातें मुझे उस्मान ने बताई कि ये हुआ है, तो वो मैं सारी आपको मिक्स करके बता रही हूँ, वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ना उस्मान ने मुझे बिठाया तो मेरी गर्दन बिल्कुल यूँ हो गई, मेरे सेंसेस बिल्कुल जा रहे थे, बहुत ही कम मुझे उस्मान का धुंधला धुंधला सा फेस नज़र आ रहा था, मुझे उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी और मुझे जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही थी। बॉडी मेरी बिल्कुल अकड़ती जा रही थी और बिल्कुल जैसे बर्फ़ होती है ना, ठंडी बर्फ़, और अकड़ती जा रही ना। अच्छा, मेरे हाथ पाँव काम करना छोड़ गया, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया, मेरी बॉडी रिस्पॉन्स कोई नहीं दे रही थी। उस्मान मुझसे बोलते जा रहे। इस दौरान ये हुआ कि उस्मान डर गए, उन्होंने जल्दी जल्दी पानी ला के दिया कि पानी पियो पानी पियो। अब वो पानी मैं तो पकड़ नहीं सकती थी, उन्होंने पानी मेरे हाथ में पकड़ाने की कोशिश की, वो एक बार लाए मेरे ऊपर गिर गया सारा, दूसरी बार लाए वो सारा फ्लोर पे गिर गया। अब उस्मान को भी टेंशन हो गई, भाग भाग के फिर वो नमक लेके आए, उन्होंने कहा शायद बीपी इसका लो हो गया, उनको भी समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे नमक मुंह में डालने लग गए कि नमक जो है ना वो थोड़ा सा चाटो, ज़बान पे लगाओ, शायद ठीक हो जाओ। अच्छा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और इस दौरान मुझे ऐसे लग रहा था, थोड़ा थोड़ा जो मुझे सेंस था कि मेरा दिल चाह रहा था मैं बस सारे कपड़े जो है ना सब कुछ जिस्म से उतार दूँ। मेरा सांस बंद होने लग गया था बिल्कुल ना, मतलब जैसे बंदा कहता बस सब कुछ हटा ले, सांस आए मेरा। तो उस्मान ने फिर विंडोज़ वगैरह खोली, कहते मैं सांस आ रहा है, तो मैं बस मतलब मुझे उनकी कुछ दूर से जैसे कुएँ से आवाज़ें आती हुई समझ आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, उस टाइम पे ना मुझे कभी लाइफ में डर नहीं लगा या ऐसे फील नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे अकेले बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है, बहुत मुश्किल अपनी हेल्थ के लिहाज से भी गुजारा है। मैं यहाँ पे शेयर ज़्यादा नहीं करती हूँ, बहुत कुछ ज़ाहिर है मैं मैरिड हूँ, मेरे ट्रीटमेंट्स भी चल रहे होते हैं, मेडिसन्स चीज़ें बहुत कुछ चल रहा होता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी, उसके इफ़ेक्ट्स भी, बहुत कुछ मैंने यहाँ पे गुजारा है। मैंने अपने ट्रीटमेंट्स भी कराए हैं, बहुत तकलीफ़ भी गुजारी है, पूरी पूरी रातें मैंने दर्द से तकलीफ़ से जाग के भी गुजारी हैं, तो वो तो मैं शेयर नहीं करती। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मुझे लगा बस मेरा टाइम आ गया और मैंने जब आंखें उठा के देखी ना, उस्मान ठहरे थे परेशान। उस्मान को ये भी टेंशन उस टाइम हो रही थी जो उन्होंने मुझे बाद में बताया, मतलब जो भी इसको हार्ट का कोई मसला ना या अटैक वगैरह अल्लाह ना करे कुछ ऐसे इसको ना हो गया हो ना। तो वो मुझे मेरे बाजू हिला के देख रहे थे और मुझे ज़ोर ज़ोर के थप्पड़ मार रहे थे कि सेंसेस नहीं जाने देना, कुछ भी हो जाए, जागो जागो जागो। तो ज़ोर ज़ोर से मुझे झटके दे रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, कितनी छूट रहे। तो मैंने उस्मान को ऐसे बस देखा ना, गर्दन तो मेरी उठ नहीं रही थी क्योंकि मेरा माइंड तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। मैंने बस यूँ देखा, मैंने कहा ला मियाँ इतने जल्दी नहीं, अभी मत। मैंने कहा अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं, बहुत सारे ख्वाब पूरे करने हैं, क्योंकि अभी हमारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। अगले दिनों में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब तक कुछ फ़ाइनल हो जाएगा। मुझे कभी लाइफ में इतना वो नहीं हुआ, फील नहीं हुआ, मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसे फ़ील हुआ है कि शायद मेरा टाइम आ गया है, कुछ ऐसा। खैर उस टाइम ये हुआ कि उस्मान ने कहा ये तो कंडीशन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, मतलब क्योंकि बॉडी मेरी अकड़ती जा रही थी और ठंडी बर्फ़ और पसीने, उसके साथ मुझे स्वेटिंग स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, मेरे कपड़े बिल्कुल गीले हो गए। अच्छा, उस्मान ने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, इमरजेंसी कॉल की। उस्मान ने कहा कि उसकी तो हालत बहुत ख़राब हो गई है। अब यहाँ पे जो लोग यूके में रहते हैं उन्हें ये पता होगा कि यूके में इस तरह से ना इमरजेंसी के लिए कॉल आती है ना एम्बुलेंस आती है, जब तक कि हालत बहुत सीरियस ना हो जाए एम्बुलेंस नहीं आती यहाँ पे। तो उस्मान ने उन्हें कॉल की, उन्हें बताया कंडीशन उन्होंने पूछा कि उसके सेंसेस हैं कुछ, उस्मान ने कहा नहीं वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और मैं उसे सेंसेस में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक आप लोग प्लीज़ या कुछ करें, एम्बुलेंस भेजें, ले जाते हैं, जो करते हैं आप जल्दी करें। अच्छा, उस टाइम पे फिर फ़ौरन तो एम्बुलेंस आती नहीं है, ये तकरीबन जो बॉडी मेरी शॉक में, ट्रॉमा में गई है, मैं आपको आगे बताती हूँ हुआ क्या। तो ये तकरीबन 45 मिनट्स, ये 30 से 45 मिनट्स, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है, मोबाइल तो मेरे पास था नहीं, लेकिन मुझे याद कैसे है कि 12 बजे उठी ये स्टार्ट हुआ और उसके आगे मैं आपको फिर बताती हूँ कि ये मेरी कंडीशन इतनी रही। अच्छा, उन्होंने 1-2 बार फिर बीच में कॉल भी की कंफर्म करने के लिए कि एम्बुलेंस अभी है नहीं, बिज़ी है, ये वो कंडीशन कुछ ठीक हुई है, कुछ ठीक हुई है। उस्मान ने कहा नहीं सेम कंडीशन है, हाफ़ एन आवर से ऊपर हो गया, कंडीशन सेम की सेम है। अच्छा, उस टाइम ये हुआ कि
उन्होंने कहा ठीक है हम एम्बुलेंस भेज रहे हैं। एम्बुलेंस मेरे ख़्याल में, मुझे ज़ाहिर है टाइम तो मैं नहीं देख रही थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एम्बुलेंस आते आते तकरीबन 1 के बाद आई एम्बुलेंस, ऐसे ही थी 1 के बाद आई थी। अच्छा, उस टाइम तक ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके उस्मान ने मुझे, मतलब जितना उनसे होता था, कभी नमक दे रहे, चीनी मुंह में डाल रहे, पानी डाल रहे, मुझे झटके दे रहे, थप्पड़ मार रहे, सब कुछ कर रहे कि किसी तरह ये नॉर्मल हो। लेकिन वो शॉक मेरी बॉडी को 40 मिनट्स रहा। उसके बाद ठंड भी लगने लग गई, ज़्यादा झटके शुरू हो गए, तो उस्मान मुझे फिर बेड पे लिटाया, रज़ाई डाली, सॉक्स पहनाई, उन्होंने मुझे गर्म किया कि किसी तरह इसकी बॉडी नॉर्मल हो, गर्म हो। अच्छा, अब इस दौरान में ये हुआ कि उस टाइम तक मेरी मतलब 19-20 की तबीयत में कुछ फ़र्क आ गया था कि मुझे कुछ कुछ उस्मान नज़र आने लग गए थे, आवाज़ें मुझे आने लग गई थी, ज़बान मेरी फिर भी साथ नहीं दे रही थी। इतनी देर में एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस में आते हैं सारी, उनके पास बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, किट्स होते हैं। उन्होंने आके सबसे पहले जल्दी जल्दी जो है ना मेरा बीपी चेक किया, मेरी ईसीजी की, मेरी शुगर चेक की, सब कुछ उन्होंने, मेरे ब्लड टेस्ट लिए, मतलब फ़ौरन 2 आई थी लेडीज़, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मतलब मेरे सारे ये हाथों से लेके पाँवों तक उन्होंने सारे जो उनके पास होते हैं उन्होंने लगाए, सब कुछ जल्दी जल्दी किया, मेरे पेट को चेक किया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस्मान को कहा कि आप नहीं बोलेंगे, इसे हम बुलवाएंगे, इसे थोड़ा बोलें। अब वो उस टाइम पे मुझसे पूछ रहे थे क्या हो रहा है, क्या है, क्या। मतलब मेरे मुंह से उस टाइम टूटे टूटे अल्फाज निकल गए, ऐसे ऐसे मैं बोल रही थी ना। मतलब मुझे समझ तो इतनी देर में आने लग गई थी, तकरीबन इस चीज़ को 1.25 घंटा 1.5 घंटा तो हो गया था, क्योंकि एम्बुलेंस इतने जल्दी आती ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जो मुझे चीज़ बताई वो बहुत अलार्मिंग थी, बहुत अलार्मिंग थी, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ हुआ इस तरह से है कि आप जब उठी हैं, आपकी बॉडी में ब्लड और जो ऑक्सीजन है ना वो सर्कुलेट नहीं हुई, नीचे आपकी बॉडी में रह गई, आपके ऊपर के माइंड में, हार्ट में, माइंड में, मतलब दिमाग में, आपके ब्रेन में आपके ना ब्लड सर्कुलेट हुआ है ना ऑक्सीजन सर्कुलेट हुई है। और ये बहुत बहुत हॉरिबल कंडीशन होती है, इसमें बॉडी शॉक में भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। और ये सडनली होता है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इस तरह से हो, किसी के साथ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी ये कंडीशन है कि अभी तो इसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही है, मतलब अभी हम इसको एमरजेंसी में तो नहीं लेके जाते, लेकिन आपको इसका एज सून एज़ पॉसिबल अब सारे टेस्ट कराने हैं और इसको मॉनिटर करना है, इसको लाइट नहीं लेना कि ये अल्लाह ना करे दोबारा भी ये इस तरह से हो। अभी तो ये ठीक है, रिकवर हो गई। अब वो जो सारा हुआ ना, ब्लड सर्कुलेट नहीं हुआ, बॉडी शॉक में गई, सब कुछ हुआ, उसने मेरी शुगर लेवल बिल्कुल गिरा दी, उसने मेरा बीपी बिल्कुल लो कर दिया, क्योंकि आपकी ज़ाहिर है नॉर्मल बॉडी फंक्शन नहीं कर रही थी, बॉडी दिमाग आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। और वो यही कह रहे थे कि इसकी बॉडी ने, ब्रेन ने रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया था। वो मतलब मुझे ऐसा शॉक लगा है, मैं झटका लगा ना। अब मैंने 2-3 दिन व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं किया मैं, बिल्कुल 2 दिन, बल्कि 3 दिन क्या हुए हैं, ये अभी 1 दिन हुआ है, शायद 1-2 दिन हुए हैं, इस तरह से ही हुआ है। अब ये है कि वो उस टाइम तो चले गए, उस्मान ने फिर उनसे डाइट वगैरह का भी पूछा। अब वो तो आते हैं कि वो फ़र्स्ट एड और इस तरह की चीज़ें देते हैं ना, तो उन्होंने कहा अभी के जो हमने अभी सारा चेकअप किया, इसमें चीज़ें कुछ नॉर्मल हमें लग रही हैं, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाएं, आप जीपी के पास जाएं, आप इसके फुल टेस्ट कराएं, आप रीज़न भी पता करें कि बॉडी में कुछ और मसला तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जो उस्मान को भी और थोड़ी सी हो रही थी कि हार्ट का कोई इशू या इस तरह ना हो। तो 2 दिन से तो मैं बिल्कुल ही बेड पे थी और अभी भी मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा है। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग बहुत ख्याल रखें। मुझे उसने स्पेशली ये कहा है कि जब भी आप सुबह उठती हैं, कोशिश करें 5 मिनट बेड पे बैठ के, या फिर आप लेट के या बैठ के या ठहर के थोड़ा सा बिल्कुल रिलैक्स हो। सडनली उठ के आपने अब बिल्कुल नहीं जाना जब तक आपका सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। आपने बेड से नहीं उठना, आप बिल्कुल नॉर्मल होंगी, 5 मिनट 10 मिनट बैठें, माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ी सी मेडिटेशन करें, उसके बाद आपने बेड से उठ के बाहर कदम रखना है। ये जब तक आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होती, और ये हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि ये अभी तो अल्लाह ने आप पे करम किया है, लेकिन अल्लाह ना करे ये कभी भी दोबारा भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें। मैं जिस ट्रॉमा से अभी गुजरी हूँ ना, जिस शॉक से गुजरी हूँ, मैं अभी तक मेंटली सही नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैंने बहुत करीब से ये चीज़ देखी, और मुझे जब मैं अपने हस्बैंड को उस टाइम पे देख रही थी ना, वो भी अकेले थे, मैं भी घर में, हम 2 ही होते हैं, और जब मैं उनका फेस देख रही थी और उन पे एक रंग आ रहा था, जा रहा था, और उनको समझ नहीं आ रही थी, और उसके बाद उनकी भी मेंटली कंडीशन अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है। अब हम लोग घर भी नहीं बताते ज़्यादा, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि वो लोग परेशान हो जाएंगे, हमसे दूर हैं, हम उन्हें क्या टेंशन दें।
मेरी नंद जो है वो डॉक्टर है, उसको भी हम कॉल कर सकते हैं। मेरी फैमिली में मोस्टली सब डॉक्टर हैं, लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आपका दिमाग काम नहीं करता, आपको कुछ समझ नहीं आती। उस वक्त उस्मान को सिर्फ यही समझ आई कि मैंने एम्बुलेंस बुलानी है। अच्छा, हमने घर वालों को किसी को नहीं बताया, कुछ नहीं हुआ इस तरह से था कि मैं उसके बाद खैर ये हुआ, उस्मान ने मुझे दूध पिलाया, जो भी होता है फ्रूट खिलाया, इस तरह वो मेरी केयर करते रहे। उसके बाद दोपहर के बाद मतलब शाम के बाद मुझे नींद आ गई। मैं 9 बजे रात को उठी, मेरी आँख खुली तो उस टाइम मतलब बिल्कुल मैं निढाल ही थी, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था। तो मैंने जैसे ही मोबाइल चेक किया तो मेरी नंद की मैसेज पे मैसेज, कॉल्स पे कॉल्स आई भी, भाभी आप कहाँ हैं, भाभी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कहाँ हैं। तो उसकी थोड़ी सी कंडीशन ऐसे है कि मैं उससे भी कोई टेंशन नहीं देना चाहती। उसके अपने बहुत ज़्यादा अभी क्रिटिकल कंडीशन है मेरी नंद की। डॉक्टर है वो माशाल्लाह, लेकिन हम थोड़ी केयर करते हैं इन दिनों में उसके लिए। अच्छा, तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हो गया, कहीं हॉस्पिटल तो एडमिट नहीं हो गई, घर में कोई मसला तो नहीं हो गया। मैं परेशान हो गई, उठी, मैंने उस्मान को कहा, मैंने कहा उस्मान इतनी कॉल्स आई हैं, मैसेजेस आए हैं, अल्लाह खैर करे। फिर मैंने कहा आप कॉल करें, मुझे तो अपनी टेंशन भी हो रही है, उसकी भी हो रही है। फिर उसको कॉल की तो वो जो है ना कहती है भाभी आप कैसी हैं, आप ठीक है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आपके लिए ना। मैंने कहा क्या हुआ है, मैंने तो उससे नहीं बताया। मैंने कहा क्या हुआ है, कहती है भाभी बस मेरा दिल बहुत घबरा रहा है सुबह से आपके लिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप ठीक तो हैं। तो मैंने फिर उस्मान ने और मैंने बस उसे फिर थोड़ा बहुत बताया। वो इसलिए भी बताया कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी जीपी में, तो जब अपॉइंटमेंट मिलेगी सो मिलेगी, जब जाएंगे तो हमने फिर कहा कि वो इतनी परेशान हो रही थी, हमने कहा बस ठीक है अब ये हुआ है। फिर उसने मुझे ये कहा, उसने कहा हाँ उन्होंने ठीक कहा है, आपकी बॉडी शुक्र है अल्लाह का कि उस शॉक से रिकवर हो गई। ये मौजज़ा ही कोई हुआ है कि उस शॉक से रिकवर हो गई, लेकिन उसने आपके शुगर लेवल को भी हिट किया है, उसने आपके बीपी को भी हिट किया है, जिसकी वजह से आपकी सारी चीज़ें अचानक से डाउन हो गई हैं। तो वो भी बड़ी परेशान हो रही। उसने भाई को भी बड़ा कहा कि अब कुछ भी हो जाए इसकी सेहत को लाइट नहीं लेना, एज़ सून एज़ पॉसिबल इसके टेस्ट कराएं एक बार, और घर में आप जो है ना सारी चीज़ें रखें, मॉनिटर करते रहें, इसको देखते रहें जब तक कि कुछ दिन थोड़ा से नॉर्मल ना हो जाए। तो बस ज़िंदगी जो है ना, मुझे एक दिन में या उस कुछ 1-2 घंटे में ना मुझे ज़िंदगी की वाकई कदर आ गई। मैंने कहा क्या कुछ सोचते हैं ना, क्या कुछ प्लान बनाते हैं। अभी भी लाइफ में मेरे और उस्मान के काफ़ी प्लान्स बन रहे हैं, चल रहे हैं। औलाद के लिए बहुत कुछ इंसान करना चाहता है, वो भी सब चल रहा है। बट इंसान जो है ना वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। इंसान को कुछ समझ नहीं आती, क्या क्या प्लान्स करते हैं हम, सोचते हैं, बट एक पल में चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। मुझे इस चीज़ की इतनी कदर आई है, उसके बाद फिर ज़ाहिर है घर में भी बताना पड़ गया, क्योंकि उसी दिन उस्मान के अबू भी से इतनी रेगुलर बात नहीं होती है। उसी शाम उन्होंने भी कॉल की, अम्मी ने, भाई ने, अब्बू ने, मतलब समझ नहीं आई सबको हो क्या गया है। वो सब ये कह रहे हैं हमारे दिल पता नहीं अचानक से परेशान हो रहे। अच्छा, फिर वो कॉल कर रहे थे ना मैं उठा रही थी ना उस्मान उठा रहे थे, उनको और टेंशन हो गई क्योंकि उस्मान भी सो गए, वो बेचारे भी सारा दिन मेरे साथ लगे रहे, तो हम दोनों कॉल भी नहीं उठा रहे थे, उनको और टेंशन हो गई। तो बस फिर वो भी बड़े परेशान हुए। सास मेरी बहुत ज़्यादा, वो भी रोने लग गई, बहुत डांट रही थी मुझे। उस्मान की अम्मी जो है बहुत डांट रही थी, कहती है मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ, अब कोई तुमने खाना कम नहीं करना, कुछ नहीं करना, और अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाए, और ये वो। तो बहुत रो रही थी उस्मान की अम्मी, और बस मेरी अम्मी को भी फिर तसल्लियाँ दी, लेकिन अब वो यही है कि उनको भी चैन नहीं आ रहा, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूर है ना, इंसान अपने सामने जिंदगी रहने से इतनी है, लोग हम जो क्या है कुछ थोड़ा सा सोचते हैं, देखते हैं कितना लोगों आँख के से, दिल पर जो दुखाते दूर हैं, रहते हैं उनके लिए क्या थोड़ी कुछ ज़्यादा करते हैं ना। लेकिन केयर कभी इंसान ये हो नहीं जाती सोचता है। कि अल्लाह ताला एक झटका देते हैं, एक झटके में सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो उस टाइम पे तकलीफ़ फ़ील हुई ना, जब मेरे सामने मेरे हस्बैंड थे और मैं उनको जब देख रही थी, मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे इस इंसान के साथ अभी बहुत कुछ देखना है लाइफ में, इतने जल्दी नहीं, थोड़ा सा और टाइम चाहिए। खैर, तो मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि आप लोग भी प्लीज़ अपना ख्याल रखें, जो चीज़ें मुझे कहीं आप भी प्लीज़ उस पर अमल करें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आप लोग जो भी मुझसे प्यार करते हैं, मुझे रेगुलर देखते हैं, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। ज़िंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ में है, तो लेकिन फिर भी ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है, अपने लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए। अभी मैं कराऊंगी दोबारा टेस्ट, इंशाल्लाह ताला जाना है, देखूंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ मैंने 2-4 वीडियोस बनाई नहीं, अभी तो मैं खैर कुछ नहीं बना रही,
तो वो मैं शेयर कर दूँगी। मैंने बनाई नहीं है अपने, आपको पता है मेरे 3 चैनल्स हैं, तीनों के लिए मैंने कुछ काम करके रखा हुआ है, वो मैं करूँगी। बाकी देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। और मेरी वीडियोस मेरी अम्मी देखती हैं, मेरी मदर इन लॉ देखते हैं, दोनों अम्मियाँ देखती हैं। मैं इस तरह इमोशनल नहीं होती क्योंकि उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खफा हो जाते हैं। तो आप दोनों से सॉरी, माज़रत। बस कुछ दिल की बातें भी करनी थी, कुछ अपने प्यारे जितने भी यहाँ पे मुझे देख रहे हैं उनका भी ख्याल था। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला काम मैं करती रहूँगी। ज़ाहिर है मेरा एक टेंशन, एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मेरी इसी से होती है, रिलीज़ होता है। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ना, मेरा टाइम अच्छा गुजरता है जब मैं आपसे बात करती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, माइंड मेरा रिलैक्स होता है। तो खैर बाकी जो अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, जितनी वीडियोस बनी हुई हैं वो भी शेयर कर दूँगी। और बाकी आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। तो मेरा भी यही मकसद था इस व्लॉग पे रिएक्शन देने का कि मैं, ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे देख रहे हैं उन तक ये बात जो है मैं पहुंचा सकूं कि अपनी सेल्फ़ केयर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया में वैसे तो मौत और ज़िंदगी और मौत तो वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अपना ख्याल रखना भी जो है वो बनता है, क्योंकि जान है तो ही जहान है। तो आप प्लीज़ अपना ख्याल ज़रूर रखें। इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की अहमियत का पता चला होगा कि ये जाहिर सी बात है, जब अचानक ऐसी चीज़ें हो जाती है लाइफ में तो काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब कितनी चीज़ें सोच के रखते हैं कि हमारे आने वाले कल ऐसे होंगे। हम अपने लाइफ के लिए काफ़ी प्लानिंग करते रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में अच्छी होगी आगे चल के, और अभी से जो है हम लोग उसके लिए मेहनत करते हैं। तो लेकिन जब एक ऐसा वक्त आता है जो सब कुछ मतलब रुका हुआ ही रहता है, सब कुछ मतलब सही तरीके से सही चीज़ नहीं हो जाती है, लेकिन तब तक बीच में ही अगर ऐसी चीज़ें हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल कंडीशन हो जाती है, जैसे इस मैडम के साथ हुआ था। तो ये चीज़ जो है ना, ये हम सबको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि अपनी सेल्फ़ केयर जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो बस इजाज़त दीजिए एक नई वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप सबको पसंद है मेरा ब्लॉगिंग रिएक्शन तो उसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर करें। तो बस अल्लाह हाफ़िज़।